ललन बाबू एक तरफा जीत रहे हैं। आप तो कभी ललन बाबू के प्रखर विरोधी रहे हैं, अभी आप कैसे आपका दिमाग घूम गया है? हम ललन बाबू का कभी विरोधी नहीं रहे हैं, नहीं कभी। आज भी मैं ललन बाबू का कभी समर्थक हूँ, ना मैं समर्थक हूँ ना मैं विरोधी हूँ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ललन बाबू ने क्षेत्र का विकास किया है और आगे भी विकास करेंगे। हम विकास के साथ हैं और विकास के साथ रहेंगे। मशहूर शायर हैं बशीर बद्र, उनकी एक उक्ति मैं सुनाना चाहता हूं और इनसे बात करने के दौरान वो अल्फाज कहीं न कहीं साफ लहजे में निकल गया। संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, अब याद मुझे दर्द पुराने आते नहीं। लोकसभा चुनाव का चुनावी डुगडुगी बच चुका है और मुंगेर लोकसभा बिहार में हॉट सीट माना जाता है और मुंगेर लोकसभा से कौन बनेगा सांसद, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे तो एनडीए खेमे से जो जदयू के प्रत्याशी हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और महागठबंधन यानी राजद खेमे से प्रत्याशी है बाहुबली डॉन अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता। लोगों के बीच में चर्चा चल रही है एनडीए और जो राजद के प्रत्याशी हैं उनके बीच सीधा मुकाबला होने वाला है। आज इसी कड़ी में मैं पहुंचा हूं ओलीपुर गांव और हमारे साथ है भाजपा के प्रखर और जुझारू नेता रामविलास शर्मा और इनकी मोहतरमा पिपरिया प्रखंड के प्रखंड प्रमुख भी हैं लूसी देवी। मैं इन्हीं से जानता हूं कि लोकसभा चुनाव में आखिर क्या होने वाला है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, पिछले विधानसभा चुनाव में ये राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के कट्टर विरोधी थे और लोजपा के जो प्रत्याशी थे सुजरा विधानसभा क्षेत्र से रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक सिंह, उनके समर्थक थे, प्रस्तावक थे और राजीव रंजन सिंह के खिलाफ इन्होंने बगावत की बिगुल फूकी थी और उनके साथ यानी अशोक सिंह के उन्होंने साथ दिया था। अभी चुनावी समीकरण बदल गया है, जदयू एनडीए के साथ है और ऐसे भी रामविलास जी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जानते हैं इनका क्या है नजरिया। रामविलास जी, पहले तो दर्शन भारत न्यूज से इस चुनावी महापर्व में बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विकास के साथ हैं और विकास के साथ रहेंगे। जब कभी आपको नजर आया होगा कि हम ललन बाबू के विरोध हैं, हम ललन बाबू के विरोध नहीं थे। चर्चा ये भी है रामविलास जी, लोकसभा क्षेत्र में आम लोगों की जुमा पर चर्चा होती है, चाय पान की दुकान पर, चौक चौराहे पर, कि इस बार जनता विकास चुनेगा या विनाश चुनेगा। जनता विकास चुना है और जनता विकास चुनेगा। राजद गठबंधन जो है, जिसको कि इंडिया गठबंधन कहते हैं, आज उसको जनता परास्त किए हुए है। आज नहीं, बरसों से उसको परास्त किए हुए है। बिहार में एनडीए की सरकार आई है और बिहार विकास किया है और एनडीए ही सरकार में बिहार विकास करेगा। अशोक महतो कल बयान दे रहे थे मीडिया के समक्ष, उनकी पत्नी जो है वो मुंगेर लोकसभा से प्रत्याशी है कि गरीबों के हक और अधिकार के हक हुकूक के लिए लड़ाई लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? अशोक महतो जी की शायद मैडम कैंडिडेट बनने वाली हैं, जैसा कि सुने कि तुरंत अभी शादी किए हैं और वो कैंडिडेट बने हैं। वो जिस पार्टी से आ रहे हैं, वो उनकी पार्टी भारत हो या स्थानीय स्तर पर बिहार हो, ये दोनों जगह विकास की कहीं बात नहीं है। जनता इनको नकार चुका है। देश स्तर पर भी इनके गठबंधन कांग्रेस सरकार की क्या हसर है आप देख रहे हैं, इनके पार्टी राजद का क्या हसर है देख रहे हैं। 40 में 40 सीट एनडीए गठबंधन में आने वाला है और जिस सीट की बात कर रहे हैं जहां अशोक महतो जी आजमाने के लिए आए हैं, ये सीट पर कुछ होने वाले नहीं है। हाँ, एक है चुनाव का सिस्टम है, निर्विरोध कैसे ललन बाबू बन जाते हैं। एनडीए महागठबंधन इनको दिया है विरोध में कैंडिडेट, जो उसको मिला है कैंडिडेट आ गए हैं। लेकिन जब महागठबंधन में ही जान नहीं है तो अशोक महतो जी क्या करेंगे। रामविलास जी, 2014 में जदयू एनडीए के साथ नहीं था, सांसद ललन चुनाव लड़े थे और वो बुरी तरह से बीना देवी से परास्त हुए थे। क्या लगता है 19 में फिर कांग्रेस के जो उम्मीदवार थी अनंत सरकार की पत्नी, जिसे छोटे सरकार भी कहा जाता था, नीलम देवी, उनको उन्होंने शिकस्त दिया। एनडीए का फायदा कहीं न कहीं जदयू को मिलता दिख रहा है। देखिए,
ललन बाबू अपने संसदीय क्षेत्र में अच्छा विकास किए हैं। खास करके यह दियारा जो है यह ललन बाबू के नाम से जाना जाता है। 14 की बात आप कर रहे हैं कि इनको बीना देवी परास्त किए और ये परास्त हो गए। ना ललन बाबू परास्त हुए थे और ना बीना देवी उनको परास्त किया था। उस वक्त नरेंद्र मोदी की आंधी थी और आज वही आंधी के साथ, उसी आंधी के साथ आज ललन बाबू साथ खड़ा है। तो जब वो आंधी इनके साथ है, स्थानीय स्तर पर ही विकास किए हैं, तो फिर इनको वही होगा जो 19 में हुआ है, वही होगा। 19 से ज़्यादा इस बार 4 लाख वोट से जीते और 14 में इसलिए ही परास्त हुए थे कि नरेंद्र मोदी इनके गठबंधन में नहीं था। लोग देश हित को देख करके मतदान करने का काम किया। ललन बाबू से नाराज़गी 14 में भी लोगों को नहीं था। जो लोग ललन बाबू के विरोध भी वोट 14 में कर रहे थे, एक बार जरूर कह रहे थे कि नहीं, क्षेत्र में ऐसा ही सांसद होनी चाहिए। लेकिन लोगों को देश उस समय दिख रहा था कि देश में जो स्थिति थी, कांग्रेस के राज में जो देश किस दिशा में था, आप जान रहे हैं। आतंकवाद हो, कश्मीर की समस्या हो, तो ये सारे समस्याओं आज हल हो चुका है और वो आज एनडीए गठबंधन में है और खुद ललन बाबू यहाँ क्षेत्र में विकास किए। तो इसको आपको किस गणित से आप ललन बाबू को हटाइएगा, ये बताइए। मैंने आपका कहने का मतलब कि 14 में मोदी की लहर में, मोदी के आने में ललन सिंह हवा में उड़ गए थे। नहीं, हवा में नहीं उड़े। हवा में कैसे? हवा में उड़ते तब तो एको वोट उनको नहीं आता। हवा में कैसे उड़े? जो पूरे 40 सीट में बिहार में जो स्थिति था, तो उसमें ललन बाबू एक अकेले कैसे बचते? 14 में जो आंधी थी उसमें कैसे बचते? आज 19 में देख लीजिए, ठीक बीना देवी जहाँ चुनाव लड़े, उसी मिट्टी से नीलम देवी आकर के चुनाव लड़ी, क्या हुआ? वो भी बाहुबली थे। चर्चा ये भी है रामविलास जी कि भाजपा की जो कल के डेट में एंटी खेमे थे, जदयू के खिलाफ बगावत करते थे, आग उगलते थे, खासकर सांसद ललन के प्रति सोशल मीडिया से लेके ऐसे भी लोगों की जुबान पर चर्चा होती थी। क्या दिल मिला, हाथ मिला या दिल मिला? देखिए, हाथ भी मिला, दिल भी मिला और ज़्यादा हम समीक्षा करने का हमको उतना नहीं है। लेकिन हम एक लाइन जानते हैं कि पूरे भारत में नरेंद्र मोदी की हवा है। मान्यवर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में भी अच्छे काम बिहार में किए और क्षेत्र में आकर के ललन बाबू भी पूरी विकास किए हैं। तो जब आप तीनों स्तर की जब बात कीजिएगा, तो तीनों स्तर में जब विकास ही विकास है, तो बीच में कहाँ रुकावट है, हमको ये बताइए। हमारे कहने का मतलब है कि आप बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जो भी बोलते हैं साफ सुथरा बोलते हैं। लेकिन कुछ तथाकथित भाजपा नेता जो हैं वो कहीं न कहीं भीतरघात करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आपका क्या नजरिया? मैं इस पर सवाल करना चाह रहा हूँ। एक भी भाजपा के कार्यकर्ता भीतरघात नहीं करेंगे। जो करेंगे वो दिखेंगे। जैसे हम लोग हैं, जो करेंगे वो दिखेगा। कहीं कोई भीतरघाती नहीं है। बीच में जो विरोधी लोग हैं वो गलत र्यूमर फैलाते हैं कि भाजपा में भीतरघाती है। कोई भीतरघाती नहीं है। सारा भाजपा कार्यकर्ता देश के साथ है और नरेंद्र मोदी के साथ है और ललन बाबू से एक डेग आगे है। यहाँ का एक एक कार्यकर्ता और एक एक मतदाता ललन बाबू से आगे है। मोदी जी का कहना है कि इस बार 400 पार, तो मुंगेर लोकसभा में क्या होगा? मुंगेर लोकसभा मोदी जी के, मुंगेर लोकसभा मोदी जी के साथ है और 400 पार है। तो यहाँ 4 लाख पार है। मोदी जी के यहाँ माननीय ललन बाबू 4 लाख पार होकर के दिल्ली पहुँचेंगे। सारा शिकवा गिला जो था कल के डेट में, वो तो अब नहीं रहा। प्रमुख साहब की आप प्रतिनिधि हैं, मैं आपसे ये पूछना, जो कल के डेट में ललन बाबू से सारा शिकवा गिला था वो तो अब नहीं रहा। मुझे किसी से सारा शिकवा गिला नहीं है। हम देश के साथ हैं, समाज के साथ हैं, राज्य के साथ हैं और क्षेत्र के साथ हैं। इस नाते हम ललन बाबू के साथ हैं। ललन बाबू से हमको नहीं कोई शिकवा था और नहीं शिकवा है। प्रमुख साहब, आखिरी सवाल, आप पिपरिया प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि हैं, भाजपा के जुझारू नेता हैं और ख़ास करके ये दियारा क्षेत्र है, दियारा क्षेत्र कहा जाता है सवर्ण बाहुल क्षेत्र है। अधिकांश लोगों की रवैया क्या है? नहीं, यहाँ कोई ऐसा आप नहीं सोचिए कि सवर्ण बाहुल क्षेत्र है। यहाँ सभी जाति के लोग एक साथ खड़े हैं। सवर्ण और अथी की बात होता तो मैं स्वयं, हमारी पत्नी यहाँ की प्रमुख है, 5 पंचायत समिति सदस्य
सवर्ण नहीं है, पिछड़ा, अति पिछड़ा और हरिजन है। और पांचों मेरे साथ आने का काम किया। यहाँ कोई सवर्ण या अति पिछड़ा नहीं है। यहाँ जिधर वोट जाता है एक तरफ जाएगा और एक तरफ सभी जाति का वोट एक तरफ जाएगा। एक और सवाल, यहाँ के स्थानीय एमएलसी हैं, नाम बताने की जरूरत नहीं है, लखीसराय के राजद के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं फुलेना सिंह, वो सभी एकजुट हैं और कहीं न कहीं ललन बाबू को शिकस्त देने के फिराक में। इस पर आप क्या कहें? देखिए, जो विरोधी हैं उनको तो, जो महागठबंधन के नेता हैं, अजय दा महागठबंधन के हैं, एमएलसी हैं, फुलेना जी पूर्व विधायक रहे हैं, तो उनका स्वाभाविक काम करना है विरोध करना, वो तो विरोध करेंगे। लेकिन जनता उनके बात में आने वाला नहीं है। जनता देख रहा है नरेंद्र मोदी को, जनता देख रहा है नीतीश कुमार को, जनता देख रहा है ललन बाबू को, जनता देख रहा है क्षेत्र के विकास को, जनता देख रहा है रोड, जनता देख रहा है सड़क, जनता विकास देख रहा है। जनता हमको और आपको या उनको नहीं देख रहा। जो विकास किया है उसको यहाँ की जनता एक एक वोट देने का काम करेगा। मैंने आपके कहने का तात्पर्य यहाँ मुंगेर लोकसभा में विकास पर वोट पड़ेगा, विनाश पर नहीं? जी नहीं, विकास पर वोट पड़ा है और विकास पर वोट पड़ेगा। चलिए, ये है भाजपा के जुझारू नेता रामविलास शर्मा और बशीर, एक मशहूर शायर हैं बशीर बद्र। उनकी एक उक्ति मैं सुनाना चाहता हूं और इनसे बात करने के दौरान वो अल्फाज कहीं न कहीं साफ लहजे में निकल गया। संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, अब याद मुझे दर्द पुराने आते नहीं। देखते रहिए दर्शन भारत न्यूज़, आपको ग्राउंड जीरो से सही खबरें दिखलाते रहूँगा।